अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्यूटिशियन क्लास। आज हमारी ब्यूटिशियन की 4th क्लास है। आज मैं आपको आईब्रो बनाना बताऊंगी, मतलब थ्रेड के साथ। आपने सैलून बनाना है तो आप अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की कैसे आईब्रो बनाएंगे। तो मैंने जो पहले आईब्रो की आपको धागा चलाना सिखाया था, अगर आपने वो क्लास देखी हुई है ना, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपको ये काम बहुत टफ लगेगा। तो अगर आप पहले वो वीडियो देख लें, जिन्होंने नहीं देखी तो आसानी रहेगी, जिन्होंने देखी है वो आज का काम देखें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको उसमें सिखाया था कि धागा कहाँ से प्रेस करना है, कहाँ से उठाना है, हमारा स्केल कहाँ पर होगा, हमारी सीज़र कैसे चलेगी। बिल्कुल इन्हीं 3-4 तरीक़ों के साथ हमने आज की आईब्रो बनानी है। आईब्रो आपके सामने अगर आप थिक पार्ट देखें ना तो बहुत बारीक है। जो हमारा थिक नज़र आ रहा है डार्क पार्ट आईब्रो का, वो बहुत बारीक है। लेकिन हमने थिक आईब्रो बनानी है तो कैसे बनानी है मैं आईब्रो स्टार्ट कर दूँगी, साथ साथ आपको गाइड करती जाऊँगी। बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी, तभी आपको समझ आएगी कि आईब्रो कैसे बनाई जाती है प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप नहीं भी सैलून चलाना चाहते, आपको वैसे ही शौक़ है कि मुझे आए, मैं घर में अपनी या सबकी कर सकूं, तो भी आप ये वीडियो देखो, आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। मैंने बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में समझाना है कि आईब्रोज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो काम स्टार्ट कर लेते हैं। आईब्रो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एक सीज़र बारीक होनी चाहिए, आईब्रो सीज़र, एक स्पूली ब्रश होना चाहिए और आपका धागा और ट्यूज़र। ये 4 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्पूली ब्रश से अपने मतलब क्लाइंट के आईब्रो का जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको मैंने सीधा किया है और फिर सीज़र से मैंने उसको कट करके एक गाइडलाइन ले ली है कि मुझे फ्रंट, मतलब गाइडलाइन मेरी क्या थी, जो मेरे पीछे से सारे बालों की एंड आ रहा था ना, मैंने वहाँ से रख के बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो कट कर लिया। आपने देखा है कि जो बाल एक्स्ट्रा ऊपर थे वो मैंने लेवल पे रख के सीधे कर दिए। आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि धागा कैसे चलाना है। अब देखिएगा, धागा बनाना मैंने उसमें बता दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले स्केल चलाया तो वो धागे बाल कैंची में आ गए, दोनों हाथों को प्रेस किया, बाल प्लग हो गए। फिर सीजर चलाया, प्रेस किया, बाल प्लग। एक और बात मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जब आपने कस्टमर की राइट साइड की आईब्रो बनानी है तो आपने उसके फेस के सामने खड़े होना है, कस्टमर के क्लाइंट के फेस के सामने खड़े होना है, ठीक है, और फिर आईब्रो बनेगी। और कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालें, एकदम से जब बहुत ज़्यादा बाल निकल जाए तो आप आईब्रो की शेप नहीं संभाल सकते। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो तो नहीं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप कर सकते हो, सब कर सकते हो। उसके बाद हमारी लेंथ की साइड आ जाती है, तो यहाँ पे कस्टमर को लाजमी स्किन पकड़ाया करें, उन्हें बोला करें कि टाइट करें, क्योंकि ये पार्ट फ्रंट की निस्बत लूज़ होता है, सेंसिटिव होता है, यहाँ पे कट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगेन वही स्केल चलाया, प्रेस किया, प्लग कर दिया, स्केल चलाया, प्रेस किया, प्लग। मतलब जब आप स्केल चलाते हो ना तो वो एक्चुअली में बाल सेपरेट होते हैं, जो हमारे प्लग होने होते हैं वो सीज़र में आते हैं और दूसरे अलग हो जाते हैं। वो बाल जहाँ पे स्केल चलता है ना वही अलग होते हैं, ठीक है। मैंने अगेन अपनी आईब्रो को कॉम्ब किया, हमारा फ्रंट ऊपर वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब निचली साइड से काम करेंगे। आप देखेंगे मैं जब स्केल चलाती हूँ बाल सेपरेट हो जाता है और मैं थोड़े थोड़े करके बाल निकाल रही हूँ। बिल्कुल एकदम से आर्च भी नहीं बनता, बिल्कुल कंप्लीट आर्च एक धागे में नहीं निकलता, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके, लेकिन देखिएगा मैं धागा स्केल चला के उसको सेपरेट करती हूँ बालों को। ये चलाया, धागे में आए और निकाल दिया। एकदम से सारे बाल नहीं निकल सकते, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके जब आप करेंगे ना तो आपको शेप समझ आएगी। आप थोड़ा सा करो, क्लाइंट से हाथ छुड़वाओ और शेप देखो इक्वल चल रही है मेरी, क्योंकि जब हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं शेप बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब लूज़ कर देते हैं तो शेप चेंज हो जाती है। जब आप स्टार्टिंग काम कर रहे हो तो आपको चाहिए थोड़ा सा करो और छोड़ के देखो कि मेरी शेप ठीक चल रही है, या आप किसी पेन वगैरह से अपनी गाइडलाइन ले लो, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन बाल निकालने का यही तरीका है कि आपने स्केल चलाना है, ऐसे राउंड में आके आपने क्या करना है, धागे को ऐसे, जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि सीधा हाथ ऊपर ले जाएंगे और उल्टा हाथ आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल गुलाई में घुमाएंगे और वो बाल निकलते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अपना सेंटर पार्ट नीट करना है, फ्रंट पार्ट करना है। फ्रंट पार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जब आप नीचे से कर रहे हो, जिन बालों की शेप फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट होती है,
ठीक है। वहाँ पर आकर आपने क्या करना है, क्लाइंट से बोलना है कि वो नीचे से आंख को ना पकड़ें, सिर्फ आपने ऊपर वाली साइड से, फोरहेड की साइड से अपने स्किन को टाइट करना है। और बाल जब आप नीचे से भी पकड़ेंगे तो आपकी सीज़र में बाल नहीं आएगा, ठीक है। जब आप सिर्फ ऊपर से पकड़ेंगे ना तो बाल जल्दी सीज़र में आ जाता है, क्योंकि उस बाल का रुख ही इस साइड पर होता है। इस तरह से होता है कि आप एक साइड से अगर स्किन को टाइट करोगे ना तो जल्दी आ जाता है सीज़र में बाल। आपने धागे को नोट करना है कि मैं कैसे धागा चला के बाल, ये देखें बाल सेपरेट किया, सीज़र चला के और प्लग कर। अगेन बैक करके देखेंगे तो भी समझ आएगी, वरना मैं दोबारा बता रही हूँ। ये देखें मैंने सीज़र चलाई, बाल सेपरेट, प्लग। बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई थोड़ा थोड़ा करके, जब आपके सामने मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से मैंने सारी लेंथ और सारा आर्च नहीं निकाला। पहले एक लेयर अलग की, फिर दूसरी लेयर अलग की, ताकि अगर थोड़ी बहुत मुझे बाल चाहिए तो मैं छोड़ सकूं। एकदम से मैं सारे बाल निकाल दूँगी तो फिर मैं वहाँ पे वो गैप और वो मतलब जो शेप ख़राब हो जाएगी उसे मैं क्लियर नहीं कर सकूँगी। सेंटर पार्ट जो आईब्रोज़ का सेंटर था वो भी मैंने नीट कर लिया। उसके बाद अगर आपके आईब्रो में कहीं कोई ऐसा एक्स्ट्रा बाल है जो आपको लगता है कि मैं धागे से निकालूंगी तो बाल साथ दूसरा बाल भी टच होगा, तो आपने क्या करना है, उसको ट्यूज़र से एक आधे बाल को निकाल देना, ठीक है। मैं आपको दूसरी साइड पे, दूसरी आंख पे ये बताऊंगी कि आपको आर्च अगर धागे से फ्रंट पहली बार में नहीं बनाना आ रहा तो आप कैसे बनाओगे। फ़िलहाल मेरी आईब्रो की ये साइड कंप्लीट हो गई है। अब जो बाल एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फोल्ड हो रहे होते हैं, लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते, आईब्रो के सेंटर पार्ट से निकल के उनकी लेंथ बाहर आईब्रो से जा रही होगी, तो कैसे काटने हैं, आपने स्पूली ब्रश चलाना है, बालों की लेंथ बाहर आ जाती है, आईब्रो की शेप से बाहर आ जाती है, उसके किनारे कट कर देने। बस एक साइड हमारी कंप्लीट है। आप देख लो कि इसके, अच्छा जहाँ पे आपको डार्क पार्ट नज़र आ रहा है उसके साथ साथ आपको लाइट पार्ट भी नज़र आ रहा है, तो वो मैंने उसकी विड्थ छोड़ी है, मतलब कि आईब्रो ने चौड़ाई में चाहिए थी, थिक चाहिए थी, तो मैंने हल्का हल्का सा छोड़ दिया। अब मैं आ गई दूसरी साइड पे। यहाँ पे मैं कस्टमर की बैक साइड पे, मतलब सर की बैक साइड पे खड़ी हूँ, फ्रंट फेस के सामने नहीं, बैक साइड पे खड़ी हूँ। यहाँ पे भी मैंने अगेन सीज़र चलाई, बाल अलग किए और प्लग कर दिए। मेथड सेम वही है, बस आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है खड़े होने की, और बिल्कुल वही तरीका है जैसे मैंने धागा चलाना जिस वीडियो में, जिस क्लास में, मेरी सेकंड क्लास थी आई थिंक, उसमें बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है और आपकी आईब्रो बनती जाएंगी। जब आपको वो बिल्कुल समझ आएगी ना, धागा दबाना कैसे, उठाना कैसे है, तो बाल आपको हैंडल करना आ जाता है। कोशिश किया करें कि एक एक दो दो करके थोड़े थोड़े से बाल निकाला करें, और जिनको थिक आईब्रो चाहिए उनके बालों का थिकनेस जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके आसपास हल्के हल्के से जो बाल होते हैं वही बाल हमारी आईब्रो को थिक करते हैं। उनको नहीं अगर प्लग करेंगे, छोड़ेंगे, तो ही आईब्रो के बाल, मतलब कि आईब्रो की शेप थोड़ी थिक बनेगी। क्लियर। अगेन जब मैं लेंथ पर आ गई हूँ, मैंने क्लाइंट से स्किन को टाइट करवाया ताकि यहाँ पे कट ना लगे। यहाँ पे कट लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने आईब्रो की निचली साइड पे, मतलब हमारे आई बॉल पे जितने चांसेस होते हैं, जितनी वो सेंसिटिव पार्ट है उतना ही ये होता है, इसलिए यहाँ से भी टाइट करवाया करें। तरीका सेम वही है, आपने धागे का स्केल चलाया, बाल सेपरेट किए और प्लग कर दिए, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारे खड़े होने की डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको धागे से निकालना बताती हूँ। यहाँ पे भी अगेन आपने ये देखें, मैंने बाल अलग कर लिए और प्लग कर दिए। अगर आपको धागे से आर्च बनाना नहीं आ रहा, या आपको सेम आईब्रो उस तरह से नहीं बनानी आ रही जैसे आपने एक साइड पर बना लिया, तो आपने क्या करना है, पहले बड़े बड़े बाल के जो, मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि लेंथ से, मतलब आईब्रो की शेप से एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उन्हें धागे के साथ एक बार निकाल लो, जितनी ज़्यादा दूर तक आप निकाल सकते हो जो आपको समझ आ रही है। बहुत करीब होकर नहीं, दूर दूर से आप सारे बाल निकाल लो, लेकिन ख्याल रहे कि थोड़े थोड़े करके बाल निकालने, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं निकालने, एकदम से आईब्रो के बीच में ना, क्योंकि बाल वहीं से प्लग होगा जहाँ पे आपकी कैंची आ चुकी है, ठीक है। जहाँ पे आपके बालों का आपस में बल है ना, वो बाल नहीं निकलते, वो सिर्फ बालों को सेपरेट करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं। और प्लग करते हुए आपको ख्याल होना चाहिए, आपके हाथ में प्रेशर उतना ही होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ तक बाल निकले हैं वहाँ पे आकर आपका प्रेशर ख़त्म हो जाए, मतलब कि आपका हाथ रुक जाए।
आपको अपने हाथ पे इतना कंट्रोल हो कि एकदम से इतना मुसलसल उसको दबाए ना रखें कि अगले जितने सारे बाल है वो सभी निकल गए। ठीक है, अपने हाथ में थोड़ा सा प्रेशर रखना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल थे देखिए मैंने कॉम्ब से उनको बाहर निकाला, आईब्रो की शेप से बाहर निकाला। जब आप कॉम्ब करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं और उनको फिर आपने सीजर से कट कर देना बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे ना इनके बाल कुछ ज़्यादा ही करली और लेंथ में ज़्यादा थे, जो ऊपर से तो कवर हो रहे थे लेकिन नीचे से बाहर आ रहे थे, तो मैंने उनको नीचे की तरफ ही कॉम्ब करके और आईब्रो की शेप मतलब आईब्रो की जो गुलाई थी वहाँ पे उसी शेप मैंने कट कर दिया। ठीक है, जब बाल एक्स्ट्रा हो रहे हों कि मतलब बाहर की तरफ लेंथ ऊपर से निकाली, उसके बावजूद वो बालों में कर्ल आ रहा है और वहाँ पे थिकनेस है, तो आप उनको नीचे की तरफ फोल्ड करके मतलब कॉम्ब करके आप उन्हें कट कर दोगे, लेकिन आईब्रो की शेप के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने उस आईब्रो की इक्वल करना है। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि उस आईब्रो के इक्वल करना है, तो क्या करना है आपने ट्यूज़र के साथ वो बाल निकालने हैं जो आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। राइट साइड के आईब्रो देखते जाओ और लेफ़्ट साइड के आईब्रो आप से बाल निकालते जाओ, उसको देख देख के कि हाँ उसकी शेप ऐसे है ऐसे। जो बिगनर्स हैं आर्ट्स जब आप क्लियर कर लोगे ना उसके साथ सेम करके, तो आपको धागा चलाने में भी आसानी होगी, आपकी शेप भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम आ जाएगी। और जिन कस्टमर्स को पेन बहुत ज़्यादा होता है ना, ये उनके बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, आप कोशिश किया करें उनके ट्यूज़र से थोड़े हल्के कर लिया करें, उन्हें पेन कम हो। इससे भी कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होता है, उसे जब पेन कम होता है तो वो डेफिनेटली बार बार आपके पास आता है। ठीक है, तो ऐसे किया करें कि आप ट्यूज़र के साथ थोड़े से बालों को हल्का कर लिया और फिर धागा चला लिया। यहाँ पे मैंने उसके इक्वल कर लिया, जो मेरी राइट साइड की आईब्रो थी उसके मैंने इक्वल कर लिया कि मुझे कितना आर्ट चाहिए और कैसे चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, वहीं पर धागा चलाऊँगी जहाँ से मैंने बाल हल्के किया। मुझे गाइडलाइन मिल गई है, मुझे कितने बाल निकालने थे वो बड़े मैंने निकाल दिए, बिल्कुल रुआं टाइप धागे बारीक बारीक जो बाल हैं वो मैं धागे से निकाल दूँगी। मतलब कि जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से मेरी ऐसे आईब्रो ख़राब ना हो जाए, आपने क्या करना है ट्यूज़र से वहाँ से बाल पहले ध्यान से निकालने हैं दूसरी आईब्रो को देखते हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद ही धागा चलाना है। अब फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि फोरहेड से सिर्फ स्किन को टाइट करना है, नीचे आईबॉल से आंख से नहीं टाइट करना। इससे क्या होता है बाल स्किन से अलग हो जाता है, और जब आप वहाँ पे स्केल चलाते हो धागा चलाते हो तो इक्वली मतलब कि बड़े आसानी के साथ और बड़ी तरतीब से सारे बाल जो है ना धागे में आ जाते हैं, आपकी सीजर में आ जाते हैं। प्रेशर वहीं तक रखना है जहाँ तक आपकी आंख है, अगली आईब्रो या आंख या किसी चीज़ के साथ आपका धागा टच ना हो। हाथ पे कंट्रोल आपको उसी क्लास में आएगा जिसमें मैंने धागा चलाना सिखाया है। अब मैं आईब्रो की साइड से भी सेंटर पार्ट को क्लियर कर लूँगी बिल्कुल। जिनको बहुत ज़्यादा गैप ना पसंद हो आप उनकी कोशिश किया करें थोड़ा थोड़ा सा बाल छोड़ दिया करें, और जिनको गैप क्लियर चाहिए हो उनकी फ्रंट पार्ट जितना हो सके ना कि उनकी आईब्रो की शेप ना ख़राब हो उतना क्लियर कर दिया करें। यहाँ पे मेरी आईब्रो क्लियर हो चुकी है, मतलब बन चुकी हैं, शेप में आ चुकी हैं। लेकिन जो मैंने छोटे छोटे से बाल छोड़े हैं बिल्कुल हल्के से, जो कैमरे में फोकस नहीं हो रहे कि मैंने उनकी आईब्रो की विड्थ कैसे ज़्यादा की है, आप मैं आईब्रो को कलर करके एक्चुअल शेप दिखाती हूँ जो मैंने उन्हें बना कर दी है। तो ये है उनकी एक्चुअल, और मैंने स्टैंड से उतार लिया, मतलब ईजल से मैंने उतार लिया, मोबाइल मैंने क्रीप किया उनके फेस के, और टोटल आईब्रो की जो शेप बनाई है ना मैंने छोटे छोटे बाल छोड़ के उनको आईब्रो को विड्थ दी है, वो ये है बिल्कुल एग्जैक्ट ये शेप बनाई है मैंने। ठीक है, जो कैमरे की दूर से फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कलर उतार भी दूँ तो भी यहाँ पे जब मैंने कैमरा नज़दीक कर लिया तो क्लियर नज़र आना था कि मैंने कहाँ से बाल कैसे छोड़े हैं। आईब्रो की शेप आपके सामने है, और तरीका भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बड़ी डिटेल के साथ बताया है, पहले धागा चलाना और आज आईब्रो बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही है हर क्लास हर चीज़। और जो बिगनर्स है ना उन्हें मैं कहूँगी वो एक बार कलर करके लाजमी देखा करें, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए उनकी आईब्रो की शेप बिल्कुल इक्वल आई है। क्योंकि जब वो कलर करेंगे जो एक्स्ट्रा बाल होंगे ना वो आपको कलर से बाहर अलग से नज़र आ रहे होंगे, तो आप उनको प्लग कर लोगे, मतलब ट्यूज़र से निकालोगे जैसे भी। ये वीडियो मैंने रात में रिकॉर्ड की थी, और ये मेरी छोटी बहन है, ये आईब्रो बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन इसकी आईब्रो इस तरह की थी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकती। वरना मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी थे जो आईब्रो बनवाते रहते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे समझ ना आती कि आपने कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ जाए जिसने फ़र्स्ट टाइम करवानी है, तो आप आईब्रो को शेप कैसे दोगे। या जो बनवाती रहती है उनकी तो शेप नज़र आ जाती है, लेकिन अगर वो भी शेप चेंज करनी है तो कैसे करोगे, वो इसी आईब्रो पर आपको समझ आना था। ये बिल्कुल नहीं आईब्रो बनवाती, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने इसको बहुत रुलाया पिटाया,
तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना अगर आपको समझ आ जाए। मेरे पास कोई ऐसा अलग से साथ होता कि मैं मोबाइल उनको पकड़ा के मैं बहुत करीब से रिकॉर्ड कर सकती, तो मैं ये भी कर देती। कोई बात नहीं, मैं अगेन फिर कोई आईब्रो का ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी तब। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ, डेली क्लासेस होंगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।